न्यास की कोषाध्यक्ष अनिता जी जोशी से भी निवेदन करूंगा कि वे बढ़ाएं। थैंक यू। मैं इस होटल संस्थान के संस्थापक योगेश जी भाई साहब से भी निवेदन करूंगा कि वे भी मंच पर पधारें। रावत सर और सारे अतिथिगण, आप सबको मेरा बहुत बहुत आभार कि आप इस सभा में आए। मैंने अपना जो स्टार्टिंग करी थी वो करी थी फर्स्ट एल्ब्रस से, और उसके बाद मैं लगातार 9 महीने तक माउंटेन क्लाइंबिंग करती रही। तो ये सफ़र बहुत मुश्किल भरा तो रहा, पर उत्साह कभी कम नहीं हुआ। और अभी रिसेंटली मैंने 21 मई को एवरेस्ट सबमिट करी है, और ऐसा करने वाली मैं राजस्थान की पहली इंडियन महिला हूँ। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है सब कर, पर मैं चाहती हूँ कि लड़कियाँ और भी ये सब काम करें। उसके लिए उन्हें पढ़ाई और खेलकूद दोनों में संतुलन बिठाना बहुत ज़रूरी है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी के लिए प्रेरित किया, तो मेरा परिवार और आप सब का बहुत योगदान रहा है, जिनने मुझे हमेशा इतना प्यार दिया। जब भी मैं आई तो मुझे इस बात की अनुभूति दिलाई कि हाँ, मैं और भी अच्छा कर सकती हूँ। और इंडियन गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट और नेपाल एम्बेसी को भी देना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए एलोक्रॉस इंजेक्शन, जो कि 24 आवर्स के भीतर लगना बहुत ज़रूरी है, वो मात्र 1 दिन में विदेश से मंगवाकर मुझे उपलब्ध करवाया, जिसके कारण मैं आज आप लोगों के सामने खड़ी हो पा रही हूँ। तो ये सब मुझे बहुत अच्छा लगा। और ऐसा नहीं है कि एवरेस्ट एक माउंटेन है, माउंटेन हम सब के अंदर होता है। तो जब हम अपने अंदर भीतर झाँकेंगे और अपने अंदर सोचेंगे कि हम क्या कर सकते हैं, तो हम ज़रूर बहुत कुछ कर सकते हैं। इसी के साथ मैं कहना चाहूँगी कि आप सभी से निवेदन है कि हम सभी को अवसर मिलेगा। तो कुछ कहना था, शायद बिटिया ने पहले ही कह दिया है। मैं तो सिर्फ थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि एक मनस्वी ने, पूरे राजस्थान की सभी बेटियों ने बहुत कुछ प्रतिभाएं छुपी हुई हैं। पेरेंट्स और समाज का एक दायित्व है कि हमारी इस जनरेशन पे हम विश्वास करें, और ये जनरेशन है हमारे विश्वास को पूरा करने की क्षमता रखती है। बस मुझे सम्मानित मंच, सभी पधारे हुए प्रबुद्धजन, आज यहाँ सबको देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है कि बेटी को और ML रावत साहब को आप लोग अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करने यहाँ पधारे हैं। ज़्यादा तो मैं आपका टाइम नहीं लूँगी, पर इतना कहूँगी कि में भी इतना विश्वास रखना चाहिए कि वो कुछ कर सकती हैं लाइफ में। ये नहीं है कि हमें यहाँ नहीं भेजना या हम उन पर बंदिशें लगाएं। बंदिशें हर पेरेंट्स लगाते हैं, हमने भी लगाई हैं। जैसे कि इसको देख कर के भी आपको लग रहा होगा कि ये बिल्कुल भारतीय संस्कारों में ही है। जो आज की मॉडर्न समाज है उससे काफ़ी कुछ दूर है, और हम जैसा चाहें अपनी बच्चियों को मोल्ड कर सकते हैं। और बच्चियों पर जो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, या तो उनके गुरुओं का पड़ता है या समाज का। पेरेंट्स तो बहुत बाद में आते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी बेटी को इस मुकाम तक पहुंचाने में अपना सहयोग दिया। बोले भारत माता की। अब
यहाँ सभी विराजमान ऋषिजनों को प्रणाम। मंचा सिंह, राजस्थान की बेटी के नाम ये कार्यक्रम है। मैं चाहूँगा एक बार जोरदार तालियां बजाइएगा मनस्वी के लिए। छोटी सी गुड़िया थी तब से देखा बड़े होते हुए कि मैडम से हम लोग पढ़े और टी आर अग्रवाल साहब तो हमारे वैचारिक मामले में मार्गदर्शन करते रहे हैं। तो मनस्वी बेटा, टी आर अग्रवाल साहब, विराजमान माननीय पुष्कर जी साहब, डॉक्टर सरोज, यहाँ विराजमान आप सभी ऋषि हैं, माननीय गोविंद जी साहब विराजमान, सत्यनारायण जी साहब, फरमान साहब, आप सभी ऋषि को प्रणाम करते हैं। एक विचार है कि तिरुक्कल एक ग्रंथ है तमिल में, और उसमें तिरुवल्लुवर एक जगह कहते हैं, वो ऐसे तमिल में है लेकिन उसका हिंदी रूपांतरण इस तरह से है कि हमारे अंदर एक अदम्य साहस होता है। वो अदम्य साहस एक विचार के रूप में होता है, वो शांत पड़ा रहे। वैसे जैसे कि एक कमलिनी का एक बीज तालाब के अंदर पड़ जाता है और उसके बाद वो सारा पानी सूख जाता है, लेकिन वो बीज वहीं पड़ा रहता है। वो करता क्या है, वो केवल अपना जो मूल स्वभाव है उसको बचा के रखता है, संभाल के रखता है। और वो उसको गौरव भी कह सकते हैं कि हाँ वो एक गौरव है कि नहीं, मैं आखिरकार एक महान जो व्यक्तित्व है उनका, मैं उसका बच्चा हूँ, उसका एक अंश हूँ, ये संभाल के रखता है। अनुकूल परिस्थितियाँ एकदम आती है, जो बारिश आती है तो पूरा तालाब जो है वो कमल की फूलों से और पत्तों से घिर जाता है। तो संत तिरुवल्लुवर कहते हैं कि ये जो अदम्य साहस है ये हम सभी के अंदर होता है, और निश्चित रूप से अलग अलग तरह की भूमिकाएं, अलग अलग तरह का काम है, लेकिन मनस्वी ने जो किया वो अद्भुत है। एक बार पूरा तालियां बजाइए आपको। ये गौरव राजस्थान को मिला। मनस्वी के बारे में जो चर्चा करते थे, तो हम लोग एक विभूति से चर्चा कर रहे थे कि मनस्वी का आपकी बार राजस्थान में 15 अगस्त को सम्मान समारोह होना है, तो उन्होंने सामने से चला के कहा ये मनस्वी का सम्मान नहीं है, ये राजस्थान का सम्मान मनस्वी कर रही है। एक बार पुनः कपल गली से ये जो विचार है और ये जो समाज में जो पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, ये निश्चित रूप से इस पीढ़ी को मिल रही है। बहुत सारी जानकारियाँ मिली राजस्थान से। तो उसने गाड़ी को साइड में रोका और मुझे प्रणाम करने की कोशिश की कि भैया ये काहे को कर रहे हो आप, लेकिन राजस्थान तो वीर भूमि है। बात आगे बढ़ती है और एक प्रश्न और करते हूँ, राजस्थान में कहाँ से आए हो वैसा? मैंने कहा उदयपुर से आया हूँ, मेवाड़ से। वो बहुत भाव विभोर था। तो हमारे यहाँ की माटी का, हमारे यहाँ की विचारों का महत्व पूरी दुनिया में है, और जब दुनिया में हमारे यहाँ की बात, हमारे यहाँ का एक साधारण बंदा जब जाता है तो वो वंदनीय स्थिति में होता है। अब कल्पना कीजिए कि मेवाड़ की बेटी जब देश भर में भ्रमण करेगी, दुनिया में जाएगी, तो क्या हाल होंगे। मनोसी के लिए एक बार फिर कर्तव्य है। इस शहर में बहुत अच्छी अच्छी घटनाएं हुई है, बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। हम उन घटनाओं को इकट्ठा करें, हम सभी का अनुभव है। सुबह सुबह अखबारों के माध्यम से थोड़ा कहानी आती है, कुछ चीज़ें आती है तो लगता है कि यहाँ जीवन ठहर सा गया, ऐसा लगता है। वही कहानियाँ, और उसकी तारीख चेंज कर ले, अगर वो 2008 का अखबार हो और उसकी तारीख चेंज कर ले, कल लगा दे, तो मेरे ख्याल जब अरोड़ा साहब यहाँ बैठे हैं, कहानी लगभग उस टाइप की होती है, लगभग वो लगता है कि हाँ ये चीज़ें, लेकिन जीवन रुक नहीं सकता है, बहुत तेजी से बदलाव हो रहा है। एक दो घटनाओं की तरफ संकेत करूँगा, फिर आप सभी से आग्रह करूँगा। ये वाला ये वाला, वहाँ सीतापुर शायद कुछ और होता है, मुझे एकदम ध्यान नहीं आता। उन्होंने कहा कि ये वाला ये वाला, तो मैंने कहा नहीं ये सेकंड वाला है, इसको हम कह रहे हैं ये मेवाड़ में एकदम सहज रूप से, प्राकृतिक रूप से होता है। तो उन्होंने फिर उसको यस किया, प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ, 4.5 करोड़ रुपये उन्होंने सैंक्शन करके हमारे पास भेज दिए, काम चल रहा है उसको। हमने सोचा है कि 1 लाख प्लांट्स लगाकर कम से कम 20 गाँव की जिंदगी को हम बदलने की कोशिश करें। हम कोशिश कर रहे हैं। ये कहानी जब मैं आपके सामने रख रहा हूँ तो हम सभी के साथ हो रहा है। यहाँ एक दीदी बैठी है इस हॉल में, मैं उनसे जब चर्चा कर रहा था, उन्होंने कहा कि वो 1000 दीदियों के साथ में काम कर रही है। वो कहाँ है वो दीदियाँ? ठेठ कन्नबई में बैठी हैं, ठेठ ऋषभदेव के वहाँ बिछीवाड़ा गांव में बैठी है, वो ठेठ चावल के वहाँ बैठी है, वो काम करा रही है। और बकायदा फिर उनका पूरा जब कहानी आगे बढ़ी तो मैं देखने के लिए गया, कहाँ पर है, कैसे करते हो, कहाँ वर्कशॉप है आपका, कैसे पैकिंग होती है, सब कुछ होता है। मुझे लगता है बहुत सारी कहानियाँ हमारे यहाँ पर हैं और वर्तमान इसमें भी हैं। और पिछले दिनों जगत मेहता साहब एक बार संवाद हुआ था उनसे, उनसे हम लोग जब बैठे, हम लोगों को केवल 3 मिनट चर्चा करने का अवसर मिला। उन्होंने कहानी सुनाई
और उन्होंने अपनी जिंदगी का निचोड़ दिया कि लोकतंत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। हाँ, पंचायत संस्थान में बड़ा परिवर्तन किया, लोकतंत्र को मजबूत किया है। हाँ, थोड़ा लोकल लेवल पर रोजगार मिल जाता तो अच्छा होगा। उन्होंने 3 मिनट में पूरा जिंदगी का सार जो उनके सामने था, उन्होंने विदेश मंत्रालय से कुछ देखा। मुझे लगता है हम ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा करें और शाम के टाइम में थोड़ा एक लाइन शायद मिलेगी और उस लाइन से हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। और यहाँ 2 चीज़ों की तरफ आपका ध्यान आकर्षण भी कर रहा हूँ। और पहले की बात है, वहाँ के एक सेठ जी थे, वो कलकत्ता में बिजनेस करते थे और सेठ जी ये था कि अपना गाँव है, अपना क्षेत्र है, तो अपने कमाई में से थोड़ा सा हिस्सा निकाल के गांव भेजते थे और गांव में क्या रखा था कि एक विद्यालय चलाना। तो विद्यालय में 20 विद्यार्थी पढ़ते थे और जो शिक्षक रखे थे वो अपना हिसाब किताब बना के फिर उनको भेजते थे, इतना तो ये हुआ, ऐसे खर्चा हुआ, सब कुछ हुआ। एक दिन ऐसा हुआ कि एक विद्यार्थी और आ गया, 21 हो गए और बाद में जाके 22वें नंबर का विद्यार्थी आया। 22वें नंबर का विद्यार्थी, समाज की अपनी भूमिका, समाज का डेमोग्राफी है, समाज के अपने कल्चर है, आस्था है, सामाजिक पृष्ठभूमि है। तो 22वां विद्यार्थी आया था, वो मेघवाल समाज से आया था। यहाँ कहानी समझाने के लिए मैं इस बात को रख रहा हूँ। स्टूडेंट सारे अपने हैं, सारे अपने समाज के हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया है, लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा एक मोड़ आता है कि वो मेघवाल समाज का विद्यार्थी धीरे धीरे करके एक एक करके सारे विद्यार्थी चले गए और विद्यालय छोड़ दिया। अब एक ही विद्यार्थी रह गया उस स्कूल में। अब गुरुजी परेशान होकर फिर लिखते हैं कि सेठ जी आप पैसा भेज रहे हो, वो व्यर्थ जा रहा है, विद्यार्थी एक एक करके स्कूल छोड़ दिया है, ये एक ही विद्यार्थी रह गया है। अब आप कहो तो मैं इस स्कूल को बंद कर दूं, क्योंकि जो आपने सोचा था, बहुत अच्छा पवित्र विचार रखा था, वो तो पूरा हो नहीं रहा है, ऐसा मुझे लगता है। तो मास्टर जी की चिट्ठी गई, सेठ जी की चिट्ठी लौट कर आती है। मुझे लगता है ये हमारी पूरी माटी का मोल, माटी का विचार, समरसता है, सब कुछ उस चिट्ठी के अंदर थी। वो ये थी, सेठ जी ने कहा जो 21 गए वो गए, लेकिन ये एक बालक पढ़ता रहेगा, मैं पैसा भेजता रहूंगा। मुझे लगता है ये है समाज का मूल्य और ये भाव रहा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, ऐसा भाव रहा है और ये भाव रहेगा, ये हर कालखंड में रहेगा। ऐसी विभूतियाँ, ऐसे सेठ जी, ऐसे अग्रणी जन, ऐसे हमारे समाज के पुरोधा हर कालखंड में कहीं न कहीं से आएंगे। हम लोग भूमिका का निर्वहन करेंगे, कोशिश करेंगे और बढ़िया हो और बेहतर हो और ऊंचा हो, जैसे वो ओलंपिक का जो नारा है उस तरीके, और बेहतर और बढ़िया और ऊंचा और तेज, ये होना चाहिए। और ऐसे ही हम लोगों ने सोचा है स्वदेशी मेले का। तो आने वाले कालखंड में स्वदेशी मेले में हमने ये सोचा है कि जो इनोवेशन कर रहे हैं वो, जो हमारा ट्रेडिशनल जो यहाँ का हैंडीक्राफ्ट है वो, और हमारे यहाँ के आर्टिजन्स का जब हम लोग पंजीयन करने और वो आंकड़े को ढूंढने निकले तो पता चला 18,000 आर्टिजन्स अभी तक पंजीकृत हो चुके हैं। तो वो 18,000 के हाथ में काम है या नहीं है, हमें देखना है। तो उनका तो सारा काम करेंगे, लेकिन बाकी लोग भी तो कुछ कर रहे नहीं कर रहे, ये भी सब ध्यान में आता है। तो हम सभी को जो उत्पादन कर रहे हैं, जो विचार कर रहे हैं, जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो पैकेजिंग कर रहे हैं, जो विदेशों में भी अपना बिजनेस करना चाहते हैं या विदेशों में काम कर रहे हैं, वापस आके अपने क्षेत्र में मेवाड़ को विकसित करना चाहते हैं, विकसित भारत में विकसित मेवाड़ का सपना देख रहे हैं, उन सभी को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे बताया कि लगभग 800 उसमें स्टॉल लगेंगी और 800 स्टॉल के साथ साथ में उसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि राजीविका की दीदियाँ जो गाँव में फैली हैं, और उदयपुर और सोनभद्र जिले में मुझे आंकड़ा बताया गया कि करीब 3,88,000 दीदियाँ स्वयं सहायता समूह से जुड़ गई हैं, उनको भी जोड़ेंगे, उनको करीब 200 स्टॉल फ्री दे रहे, ये भी हमने प्रयास किया है। शायद एक परिवर्तन, शायद एक चर्चा निकलेगी, लेकिन महत्वपूर्ण उसमें आप सभी के लिए आग्रह है कि चर्चा करेंगे इसमें, और चर्चा करने के बाद उसका रिकॉर्डिंग करेंगे, उसका डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। हो सकता है एक ऐसा हमारा अपने मेवाड़ की विभूति, मेवाड़ में काम करना चाहते हो, कहीं और बैठे उनके पास वो पेपर जाएगा, वो देखेंगे, तो एक बड़े परिवर्तन के लिए वो यहाँ आएंगे, ऐसा मुझे लगता है। मैंने समय आपका ज़्यादा लिया। मैं पुनः मनस्वी बेटा को, माननीय मैडम सरोज जी को, माननीय टी आर अग्रवाल साहब को मैं बधाई देता हूँ, और आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ कि आप सभी का स्नेह मिला। और मनस्वी दीदी के साथ साथ मेरे भी सम्मान का समारोह, ये भी मतलब क्या बोलते हैं इसको, बहती गंगा में, तो वो भी एक मिला, ये स्नेह है, और ये स्नेह आप सभी का बना रहे। हम लोग अलग अलग भूमिकाओं चर्चा ज़्यादा करेंगे, कोई ना कोई आइडिया हाथ लगेगा और परिवर्तन के लिए तेजी से आगे बढ़े, मिलकर आगे बढ़ेंगे, तो द बेस्ट जो है ना, उस पर हम सभी का अधिकार है, ऐसा मान के हम करेंगे, मेवाड़ का अधिकार है, ऐसा मान के हम आगे बढ़ेंगे। बोलिए भारत माता की। छात्रा रही है, शुरू से ही पढ़ने में भी बहुत आगे रही, और ये कुछ और बातों में भी आगे रही है। हॉर्स राइडिंग में उसने कई इनाम जीते हैं। उसके बाद ये राइफल शूटिंग में भी
इसने कई तरह के आयाम स्थापित किए। और मैं हमारे MP साहब और मनस्वी के बारे में कहूँगा कि ये उस माटी के वृक्ष नहीं है, ये उस माटी के वृक्ष नहीं है जिनको नदियों ने सींचा है। ये उस माटी के वृक्ष नहीं है जिनको नदियों ने सींचा है। बंजर भूमि में पलकर मृत्यु से जीवन सभी आगे है। थोड़ा सा रखेंगे, फोटोग्राफ आपका भी अच्छे से आएगा और आप सबको अपने फोटो भी मिल पाएगा। सम्मान करने का प्राप्त होगा। थोड़ा मेरा आग्रह है, उनकी बात एक दिशा से है और फोटोग्राफी भी अच्छी होती है। देखिए, देश के लगभग 1/3 क्षेत्र में जनजाति समाज निवास करता है। वो जनजाति समाज के विकास के बारे में और जो सामाजिक आर्थिक बैकग्राउंड है उसके बारे में, साथ ही साथ किस प्रकार का विकसित भारत 2047 जुड़ाव को भागीदारी हो, ये सारे चिंतन के विषय। ऐसे में अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने 1999 में एक बहुत बड़ा कदम उठाते हुए भारत सरकार ने मंत्रालय खोला और 2003 आते आते तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग किया। उसके बाद जनजाति केंद्र में आई, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब के कालखंड में बहुत बड़े काम हुए। गौरव दिवस की एक आदिवासी बेटी द्रौपदी मुर्मू जी को देश का नागरिक बनाया। प्रधानमंत्री जनमन योजना प्रधानमंत्री के नाम से CM-YYY स्कीम है और जाति आवाज जनजाति उन्नत ग्राम होता है। तो ये सारे बहुत सारे विषय हैं जिसको लेकर जनजाति के क्षेत्र को लेकर बड़ा काम हो रहा है। ऐसे में महत्वपूर्ण चीज़ें हैं और संगठन के विचारों के साथ, सकारात्मकता के साथ विरासत भी विकास भी, ऐसा एक चिंतन लेकर समाज के साथ जाएंगे तो मुझे लगता है बड़ा काम है। संगठन ने जिम्मेदारी की है, संगठन का साधुवाद करता हूँ और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय नेता धन्यवाद करता हूँ। एक अवसर मिला है कि हम लोग ये जो काम चल रहे हैं उसको और बेहतर ढंग से करें। सब निगम चुनाव आ रहा है, क्या क्राइटेरिया टिकट वितरण को लेकर? कार्यकर्ताओं की ताकत के आधार पर भारतीय जनता पार्टी नगर निगम का चुनाव जीतती है। आपको ध्यान होगा लगातार जीते हैं और लगभग 3 दशक हो गए लगातार हमारी स्मार्ट सिटी को लेकर, जिलों के संरक्षण को लेकर, यहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बड़े काम हुए, चाहे वो रेल कनेक्टिविटी हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, सड़कों की बात, सब कुछ बहुत आगे बढ़ा है। लेकिन महत्वपूर्ण ये हुआ है कि हमारा अपना जो कार्यकर्ता है वो बड़ी ताकत रखता है, बड़े योग्य कार्यकर्ताओं की संख्या है। ऐसे में सहज रूप से एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ेंगे और इस चुनाव को बहुत अच्छे से जीतेंगे। बड़ा काम है। जी हाँ, आप सही कह रहे हैं कि एक तो राणा प्रताप रेलवे स्टेशन कर लिया, अमृत रेलवे स्टेशन हुआ गया, सिटी का कुछ काम अटका पड़ा है, लेकिन उसके साथ ही साथ दो काम बहुत तेजी से आगे मुमरा से देवरी का जो ट्रैक के दोहरीकरण का काम है उसमें 492 करोड़ का स्वीकृत हुआ है। चित्तौड़गढ़ से देवरी तक का रेलवे का दोहरीकरण का काम है, उसकी प्रक्रिया चल रही है। मुझे लगता है बहुत जल्दी आगे नहीं, रेलवे के सैंक्शन से वो भी मिली है। मुझे लगता है बहुत आने वाले समय में बड़े काम करेंगे और जो काम अटका हुआ उसको लेकर चर्चा करते हुए उसको आगे बढ़ाएंगे। उसका ठेकेदार तो चला गया हो तो लंबे टाइम से गया है। मंत्रालय से बात करते हैं, विषय कितना गहरा है, हमने भी इस तरह की चर्चाएं सुनी है, लेकिन एक बार बोर्ड लेवल पर, माननीय मंत्री जी के लेवल पर इस विषय को ले जाएंगे। मुझे लगता है जल्दी समाधान कराएंगे। सर, अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट उदयपुर से कब चालू होगी? अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट उदयपुर से कब चालू होगा ये बताइए। देखिए, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर की जब बात करें तो एयरपोर्ट ऊंचे दर्जे का होने जा रहा है। नया भवन बिल्डिंग बन रही है, बन चुकी है लगभग। उम्मीद कर रहे हैं कि सितंबर में लोकार्पण होगा। ये सारी चर्चाएं हैं, मुझे लगता है आने वाले समय में जैसे ही ये लोकार्पण होगा उसके बाद अलग अलग एयरलाइन से उनसे बात करते हैं। संभावना बनती है, संभावना आता है। सर, आप जनजाति मोर्चा के अध्यक्ष बन गए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो जनजाति में जो धर्म परिवर्तन हो रहा है उसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, विकास के मुद्दे हैं और विकास में विरासत भी, विकास भी, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। उसको लेकर देश भर में चिंता है, चिंतन है। और जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आपने देखा होगा राजस्थान जैसी सरकार, उन्होंने धर्म स्वातंत्र अधिनियम पारित किया है, इसमें धर्मांतर विरोधी प्रावधान भी किए। मुझे लगता है कुछ विषय एनफोर्समेंट के हैं, कुछ विषय जागरूकता के हैं, कुछ विषय
चिंता के, चिंतन के। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि विकास तेजी से होना चाहिए और विकसित भारत में सभी की भागीदारी हो और सभी की उपस्थिति हो, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है एक समग्र भाव से चिंता करते हैं तो इसमें विषय बनता है, उसको आने वाले समय में शासन के स्तर पर, पार्टी के चिंतन के स्तर पर इस विषय को एकदम जो भी ट्रैक बनता है उसको आधार पर आगे बढ़ेंगे। लेकिन अब इस बात को जरूर समझिएगा कि नक्सलवाद एक बड़ा विषय था और जनजातीय क्षेत्रों में विकास को लेकर एक बड़ा रोड़ा था और ये रोड़ा लंबे कालखंड के 1960 के दशक से चल रहा था। लगभग 126 देश इसमें जिलों में ये फैल गया था। तिरुपति से लेकर पशुपति तक एक रेड कॉरिडोर बनाने की बात हुई थी। लेकिन सरकार की एक समग्र दृष्टि, जनजातीय विकास और क्षेत्र की भागीदारी, राज्यों ने भी इसमें बहुत अच्छा समर्थन किया और केंद्र सरकार के जो पहल एक के बाद एक उच्च स्तर की पहल, उसके आधार पर नक्सलवाद खत्म हुआ था। मुझे लगता है ये जो विकास की जो धारा है वो तेजी से जनजातीय क्षेत्रों में बन रही है, बन चुकी है और नक्सलवाद इतिहास में दर्ज हो गया है। ये एक बड़ी उपलब्धि है, इस बात की भी चर्चा होनी चाहिए और ये चर्चा के साथ साथ में जो लोगों का चिंतन है, जिस तरह से जुड़ाव भाजपा के साथ, एनडीए के साथ हो रहा है, उसको भी देखना चाहिए। अभी के दिनों पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ, 16 सीटें एसटी के लिए आरक्षित थी, 16 की 16 सीटें भारतीय जनता पार्टी के साथ, एनडीए के साथ जाना मुझे लगता है एक बड़ा संकेत है कि किस प्रकार से सकारात्मक बदलाव देश में आ रहा है और अपने जीवन मूल्यों के साथ में विकास चाहने वाले जो एक सिस्टम है, प्रवृत्ति है, वो तेजी से बढ़ी और ये अच्छी बात है। और इसको बोलते हैं कि भारत बोध, भारत का विचार है, वो तेजी से फैल रहा है। सर, मानगढ़ धाम को लेकर क्या कहेंगे आप? मानगढ़ धाम गौरव का स्थान है, मानगढ़ धाम शहादत का स्थान है, मानगढ़ धाम भगवान महादेव की धूनी है। जिस प्रकार से सामाजिक समरसता के साथ में गोविंद गुरु जी महाराज ने नेतृत्व प्रदान किया और भील भक्तों को जोड़ा, स्थानीय लोगों को जोड़ा और उसमें जब जुड़ाव वो सारा का सारा सनातन मूल्यों के इर्द गिर्द था, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसको लेकर चिंतन चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी की जब भी सरकारें आई है, मानगढ़ धाम का विकास हुआ है, पैनोरमा बना है, वहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी गए हैं 2022 में, 2024 में महामहिम राष्ट्रपति महोदया गई है, चिंतन चल रहा है। मानगढ़ धाम का एक हिस्सा जो गुजरात में पड़ता है, वहाँ जो राजा मानसिंह है उनकी मूर्ति बनी है, बड़े अच्छे पर्यटन स्थल के रूप में वो बनता चला जा रहा है। रोड की सुविधाएं बढ़ी, तो आने वाला समय संभावनाओं से भरा पड़ा है। मुझे लगता है बहुत जल्दी इसमें कोई भी बड़ा निर्णय आएगा, माननीय प्रधानमंत्री के स्तर पर इस विषय को ले जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम मनस्वी अग्रवाल है और मैं अभी रिसेंटली माउंट एवरेस्ट क्लाइम करके आई हूँ। मैं विश्व की 5 सर्वोच्च ऊंची चोटियाँ, जिसमें 5 कॉन्टिनेंट्स की हाईएस्ट पीक्स पर मैंने फतेह हासिल करी है और वो भी मात्र 9 महीनों में, जो कि इंडिया में फास्टेस्ट है। तो मैं ये सबको, लड़कियों को और आज की जेनजी को ये संदेश देना चाहती हूँ कि अगर मन में आत्मविश्वास हो और अगर वो सही डायरेक्शन में जाएं तो पढ़ाई के साथ साथ वो खेल कूद में भी बहुत अच्छा मुकाम हासिल कर सकती है। उसके लिए जब वो पढ़ाई करें, सिर्फ पढ़ाई करें और जब वो कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स करें तो पूरा ध्यान उसी में लगाएं। मैं इसके साथ मेरे माता पिता और उदयपुर, राजस्थान और भारत का जो भी उनने मेरे लिए किया उसके लिए बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगी। और साथ में मैं अपने भूषण कैंपस, जिसके थ्रू मैंने सारे एक्सपीडिशंस कंप्लीट करे, उनका भी बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगी। इंस्पिरेशन कहाँ से मिली कि आपको माउंटिंग करते? मैं उदयपुर में अरावलीज पर ट्रैकिंग करते हुए आ रही थी, तो जब मैं यहाँ पे ट्रैकिंग करती थी तो धीरे धीरे मुझे इको टूरिज्म का शौक लगा। उसके बाद मैंने फर्स्ट हाई एल्टीट्यूड ट्रैक किया एवरेस्ट बेस कैंप। उधर से मुझे पता चला कि हाई एल्टीट्यूड पे मेरी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है। फिर मैंने इसी फील्ड में आगे बढ़ने का सोचा, तो फिर मैंने एडवांस कोर्स किया, बेसिक कोर्स किया, जो कि अरुणाचल प्रदेश और दार्जिलिंग में थी। उसके बाद मैंने ट्रेनिंग दी और 9 मंथ्स तक जो मैं लगातार 5 एक्सपीडिशंस करते जा रही थी, वो भी एक तरीके से मेरे लिए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ही थी। उसके अलावा मैंने एवरेस्ट में स्पेशली हिमाचल से और लेह लद्दाख के ड्राई एंड कोल्ड वेदर में अपनी ट्रेनिंग पूरी करी और मात्र 2 महीने में मैंने एवरेस्ट क्लाइंब किया और ऐसा करने वाली मैं राजस्थान की पहली सीढ़ी।
अभी आगे क्या टारगेट है? अभी हाल फिलहाल मैं स्वास्थ्य लाभ ले रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं माउंटेनियरिंग भी आगे कंटिन्यू करूँ, पर इसके साथ साथ मैं अभी फैमिली लाइफ और करियर पे भी फोकस करना चाहती हूँ। एक आपके साथ जो दुर्घटना क्या हुई उसको संक्षेप में बताएं, क्या रिस्क रहा और क्या है? जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे दोनों पैरों में जो फुट्स हैं उसमें फ्रॉस्ट बाइट हुआ था। फ्रॉस्ट बाइट एक तरह का कोल्ड बर्न होता है जिसमें उंगलियों के सारे टिश्यूज डेड हो जाते हैं। तो उन डेड टिश्यूज़ के साथ पूरे 30 घंटे लगातार चल के आना, क्योंकि कैंप 2 से पहले हेली रेस्क्यू पॉसिबल नहीं है, तो वहाँ पे आना 30 घंटे तक लगातार चल के वो एक अपने आप में बहुत चैलेंजिंग फिजिकली और मेंटली टास्क था। साथ में अभी जो नेपाल है वहाँ पर चाइना तिब्बत का जो रूट था वो बंद हो गया था, तो नेपाल पे पूरा प्रेशर आ गया था, तो वहाँ पे लॉजिस्टिकली बहुत परेशानियाँ हुई। साथ में अभी जैसा कि न्यूज़ में भी आ रहा था कि सैरेक जो कि टेक्निकली हैंगिंग ग्लेशियर्स होते हैं, तो उनका वहाँ पे रहना अनस्टेबल कंडीशंस में वो रूट को ब्लॉक कर रहा था, तो उस ब्लॉकेज के कारण भी बहुत डिले हो गया था और एक्लिमेटाइजेशन और रोटेशन में भी मुश्किल आ रही थी। और साथ में मेरे 2 साथी जिनकी दुर्घटनावश मृत्यु हो गई थी, उनके साथ भी मैं उसी समय उसी हाइट पे थी, पर सैडली मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकी, तो इसका भी मुझे दुख है। थैंक यू।